ज़हे नसीब, हमारे पैगाम भेजे बिना ही आज जोधा बेगम हमसे मिलने आई हैं। हमें हर हाल में शहंशाह के प्राण बचाना है शरफुद्दीन जी। वो बेनजीर से विवाह करने जा रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें, कैसे रोके उन्हें। कितनी मोहब्बत है आपको उस आदमी से। आप अपनी सीमा से बाहर जा रहे हैं शरफुद्दीन जी। माफ कीजिएगा बेगम साहिबा, हमारे कहने का सिर्फ ये मतलब था कि शहंशाह कितने खुशनसीब हैं कि उनको आप जैसी बेगम मिली। बताइए, ये बंदा आपकी क्या खिदमत कर सकता है? हमने शहंशाह को बताने का हर प्रयास किया कि बेनजीर एक विष कन्या है। शहंशाह ने परीक्षण भी किया, परंतु पता नहीं कैसे वो बच निकली। अब सब लोगों को लगता है कि हम बेनजीर से ईर्ष्या करते हैं, इसलिए उस पर झूठा आरोप लगाया है। कोई हम पर विश्वास नहीं कर रहा है। हमें आप पर पूरा यकीन है। हमने ही आपको बेनजीर के बारे में बताया है ना। हमें हर हाल में ये विवाह रोकना होगा, परंतु हमें कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। रास्ता तो है, मगर वो बहुत खतरनाक है। क्या आप शहंशाह के लिए इतना खतरा उठाना चाहेंगे? शहंशाह के प्राण बचाने के लिए हम कोई भी मार्ग अपना सकते हैं। वो मुगल सल्तनत के शहंशाह हैं। कई लोग उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करते हैं। आप बस बताइए हमें। आपको फिर से बेनजीर का पर्दाफाश करना होगा। परंतु कैसे? बिना साक्ष्य के कोई हमारी बात नहीं मान रहा है। वही तो, इस बार आपको सबूत के साथ सबके सामने जाना होगा। रंगे हाथों पकड़ना होगा आपको बेनजीर को। विष कन्या को वक्त वक्त पर सांप के जहर की जरूरत होती है। सांप को और बेनजीर तक पहुंचने वाले हर रास्ते को बंद करना होगा आपको। गुस्से में आकर वो अपना असली चेहरा जरूर दिखाएगी। ठीक, हम चलते हैं। क्या हुआ मेरे आका? साबिर, हमें महसूस हो रहा है कि आगरा में कुछ मुश्किलात पैदा हो रही हैं। आका, आप कहें तो शहंशाह को खत लिखकर इस बारे में बता दिया जाए। नहीं साबिर, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि काले बादल चाहे जितने घने क्यों न हो, उन्हें छटना ही पड़ता है और फिर से आफताब का नूर सामने आता है। दो बेहद मजबूत ताकतें, दो जुदा सोच और दो जुदा शख्सियत एक होने वाली है। बहुत जल्द ये दुनिया बदलाव की गवाह बनेगी। एक बदलाव जो मोहब्बत की वजह से आएगा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? यही खुदा का इशारा है। अब जो भी होगा तारीख में सुनहरे हर्फों में लिखा जाएगा। लोगों का वजूद बदलेगा और साथ ही बदलेगी शहंशाह जलाल की सोच। अब उन्हें अपने नाम का मतलब समझ में आएगा। मोहम्मद के मायने समझेंगे वो। मोहब्बत का दरिया वक्त की चट्टानों को काटने के लिए आ चुका है। या खुदा रहमत कर। अम्मीजान, अभी महल में एक निकाह होने से रुका है। हम नहीं चाहते कि बेनजीर के साथ हमारा निकाह शोर शराबे से किया जाए, क्योंकि अगर कोई निकाह धूम धड़ाके से होगा तो वो हमारे भाई मिर्जा का होगा। और वैसे भी ये निकाह सिर्फ बेनजीर की हिफाजत के लिए है। बात तो तुम्हारी सही है जलाल, लेकिन फिर भी एक बार सोच लो। सोचना कैसा है अम्मीजान? जो हुआ वो सबके सामने है। या तो हम बेनजीर से निकाह कर उसे महफूज करते हैं या फिर उसे अवाम को सौंप दें। और आप बखूबी जानती हैं आदम खान के मामले में जो हुआ। आदम खान के लिए अवाम उसके खून की प्यासी हो गई थी। हम नहीं चाहते कि बेनजीर के साथ भी ऐसा कुछ हो। आदाब शहंशाह, बेनजीर आपसे मिलना चाहती हैं। भेजो उन्हें। आदाब शहंशाह। कहिए बेनजीर। दिल की तमन्ना थी कि हमारा निकाह हो, मगर दिमाग हमेशा जानता था
कि कनीज के लिए ये मुमकिन नहीं है, मगर आपकी दरियादिली की वजह से ये हमारा ख्वाब पूरा होने जा रहा है। हमारी अम्मी कहती थी कि जब हमारा निकाह हो तो निकाह से पहले हमारे शौहर के साथ दरगाह ज़रूर जाना चाहिए। हमने सुना है जमुना के पार कोट परवान में मौला दौलत शाह का पाक मकाम है। अगर इजाज़त हो तो हम शहंशाह के साथ वहाँ जाना चाहेंगे। इसमें इजाजत कैसी बेनज़ीर? एक पाक जगह जाकर दिल को सुकून मिलता है। हम खुशी खुशी आज रात ही तुम्हारे साथ ज़ियारत के लिए निकलेंगे। शुक्रिया शहंशाह। आदाब। कमाल का रास्ता दिखाया ज़कीरा। शहंशाह ने तो फौरन हाँ कर दी। नाज है हमें तुम्हारे दिमाग पर। जिस मौके की तलाश थी वो हमें मिल गया। दरगाह जाते वक्त शहंशाह और हमारे बीच ना जोधा बेगम होगी ना मुगल फौज। हाँ, मगर आज तुम्हें हर हाल में अपना मकसद पूरा कर ही लेना होगा बेनज़ीर, क्योंकि अगर ये मौका भी हाथ से गया तो मुश्किल हो जाएगी और फिर सारे लोग निकाह की तैयारियों के लिए शहंशाह के इर्द गिर्द रहेंगे और तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। और हाँ सुनो, जमुना पार करते वक्त नाव में सिर्फ तुम होगी और शहंशाह, और हमारे आसपास सिर्फ पानी। शहंशाह बच के जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हम अपना काम पूरा करके खुद पानी में कूद जाएंगे और किसी को हमारा निशान तक नहीं मिलेगा। बेचारे शहंशाह खुदा की राह में जा रहे हैं। अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले खुदा को प्यारे हो जाएंगे और फिर अबुल माली कैद से बाहर और हमारी निकाह में गिरफ्तार। आदाब मलिका आज़म, सलीमा बेगम तशरीफ ला चुकी हैं। भेजो उन्हें। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। शुक्रिया। रख लिया। सलीमा बेगम, हमारे जहन में एक सवाल चल रहा है। आपकी सलाह का लोहा तो जलाल भी मानते हैं, इसलिए हमने सोचा मसलत के लिए आप ही को बुला लिया जाए। हम आपको क्या मसलत दे अम्मी जान? हम तो खुद परेशान हैं। क्या वही बात? जोधा बेगम, सुकून मिला ये जानकर कि आप भी यही सोच रही हैं जो हम सोच रहे हैं। जोधा बेगम ने बेनज़ीर पर बहुत संगीन इल्जाम लगाया है।